सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये काफ़ी स्पेसिफिक कोर्स है जो बहुत कम स्टूडेंट स्पेसिफिकली ऑप्ट करते हैं, जिनका बैकग्राउंड जो है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड होता है। लेट्स से आपने इवन BSc वाले स्टूडेंट्स भी ऑप्ट करते हैं, पर ज़्यादातर फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट्स, डेंटल डॉक्टर्स, ऐसे बहुत सारे इवन कई MBBS डॉक्टर्स भी करते हैं इस स्पेसिफिक कोर्स को। तो ये तो कोर्स का ओवरव्यू हो गया, बट एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरह की प्रोफाइल्स हैं, कैसे कॉलेजेस हैं, एवरेज पैकेज क्या सही में इसमें अच्छा लगता है, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन करेंगे इस एपिसोड में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I'm doing absolutely superb, right? हेल्थ केयर मैनेजमेंट, आप समझ रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट जॉब प्रोफाइल्स पे आप काम कर रहे होते हैं। अब हेल्थ केयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दैट इंक्लूड्स हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्लिनिक्स, राइट, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो सब जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। अब एग्जैक्टली क्या होता है, मैं छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक हॉस्पिटल है जहाँ पे हो सकता है आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं गए ही हो फ्रेंड से मिलने या अपनी तो आप देखते होंगे कि इतने सारे पेशेंट्स, इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर्स, ICUs, जनरल वार्ड्स, तो कितना ज़्यादा मैनेजमेंट लगता होगा, राइट? और उसमें जो मैनेजमेंट प्रोफाइल पे काम कर रहे होते हैं, जो पूरा शुरू से लेकर एंड तक कोऑर्डिनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्थ केयर मैनेजर्स, राइट? तो ये एग्जाम्पल है। ऐसे ही हर इंडस्ट्री में ये मैनेजर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। एंड कोविड के टाइम पे हमने देखा एवरीबडी वाज रनिंग बिहाइंड हॉस्पिटल। तो आने वाले टाइम पे दिस इंडस्ट्री हैज अ ह्यूज स्कोप, राइट, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे, पर अभी हम देखते हैं मेजर पॉइंट, दैट इज आई थिंक मैंने अबाउट आपको बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 50% 60% मिनिमम होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट? देन उसके अलावा द एक्सेप्टेड स्कोर ऑफ MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इन IIMs एंड B schools अक्रॉस इंडिया आर मतलब ये जितने भी अगर आप बात करें तो ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, दैट इंक्लूड्स CAT, ZAT, INMAT, IFT, SNAP, महाराष्ट्र CT, CMAT, जिसके बेसिस पे आप डिफरेंट लेवल ऑफ कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्यूचर स्कोप की अगर हम बात करें तो दिस इज बेसिकली एजेंसी जो कि रिपोर्ट देती है, दैट इज कॉल्ड IBEF, राइट? उसने हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया हैज बीन ग्रोइंग एट अ कंपोजिट एनुअल ग्रोथ दैट इज 17.69%. That is one thing. The government of India has already committed to increase government healthcare expenditure about 1.6% currently to about 2.5% of GDP by 2025. अब इसका रीजन भी है कि हमने जब देखा that when we had this health crisis during COVID, literally we were suffering कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लोग बहुत कम थे, मैनेजमेंट इश्यूज एट पार थे। तो कहीं ना कहीं जितना रिक्वायरमेंट है उतने ही मैनेजर्स की भी रिक्वायरमेंट है। देन उसके अलावा अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल डिवाइसेस, टेलीमेडिसिन, R&D इन हेल्थ केयर, ये काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है। स्पेशली अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो आप रिसर्च में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे भी एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा, जो कंपनी है इंडिया की जिसने कोविड को लेके दिस एंटीवायरस और यू कैन कॉल इट जो रेमेडी निकाली थी, मैंने देखा कि रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आई थिंक ही वाज अमंग टॉप 10, राइट? एंड दैट इज आई थिंक सम पूना वाला, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आप सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री हैज अ वाइड स्कोप इन टर्म्स ऑफ R&D। मैं एक टेड टॉक्स देख रही थी, आई थिंक इट्स ऑफ बिल गेट्स, जहाँ पे हमने ये देखा कि आने वाले टाइम पे ही ऑलरेडी वाज टॉकिंग अबाउट कोविड, और ये काफ़ी पुरानी टॉक है जहाँ पे वॉर्स नहीं होंगे, मेडिकल वॉर्स होंगे। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम आज भी देख रहे हैं, कभी किसी और कंट्री में कोई और टाइप ऑफ वायरस जो है वो निकला है। तो ये इंडस्ट्री हैज़ अ ह्यूज स्कोप, नॉट ओनली इन इंडिया, अगर आप रिसर्च में देखना चाहते हैं, ऑल्सो मोर इन अब्रॉड। So that's basically the future scope, and इसी के साथ साथ थोड़ा सा मुझे लगता है this got hanged, कोई नहीं। फ्यूचर स्कोप के बाद आई थिंक फ्यूचर स्कोप मैंने डिस्कस कर लिया है। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉलेजेस। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं, लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा
बड़े बड़े मुंह क्या देख रहे हो? पैर छू लो गुप्ता जी के, सुसुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। So colleges plays a very important role और हर कॉलेज कौन सा अच्छा होगा ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है. सो इफ यू वांट टू नो दैट व्हाट आर द टॉप ऑप्शंस फॉर यू एज पर योर प्रोफाइल, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. सो दीज आर द कॉलेजेस जो कि हेल्थ केयर में ऑप्ट कर रहे हैं. जैसे मैंने अभी रिसेंटली इस टॉपिक को बनाने से पहले SIHS पुणे पे वीडियो बनाया, जिम्स गोवा है, वेलिंकर है, सुमाया है, IIHMR जयपुर है, DAVV है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं. पर दीज आर नॉट द टॉप कॉलेजेस, दीज आर द कॉलेजेस हु आर ऑफरिंग MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट. देन अब्रॉड में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन. सो दीज आर द टॉप ऑप्शंस. फीस डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज. किसी कॉलेज का 11 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 22 लाख है. तो ये कॉलेज टू कॉलेज कहीं ना कहीं वेरी करती है. जॉब प्रोफाइल्स, इंश्योरेंस कैपिटलिस्ट, रिसर्च मैनेजर, then consulting healthcare administrator, hospital administrator, medical record supervisor, clinical director, chief executive officer, healthcare quality improvement manager, and skills required में analytical, teamwork, communication, target achievement. ये I think generic skills हैं जो हर specialization में required होती हैं. उसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल स्किल्स में, डेटा एंट्री, नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट. एंड सैलरी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ है कि इसका एवरेज पैकेज जो है मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में, इवन अगर आप 5 लाख से स्टार्ट, मतलब ज़्यादातर कॉलेजेस में 5-6 लाख से ज़्यादा का एवरेज पैकेज नहीं होता है. एंड दो यहाँ पे 8 लाख रुपए लिखा हुआ है, बट आई मीन मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस है 5-6 लाख का एवरेज पैकेज. तो इस इंडस्ट्री में यू गेट दिस हाइक इन अपॉर्चुनिटी आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस. दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कई सारी हमने इंडस्ट्रीज ऐसी देखी, जैसे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, वहाँ पे फ्रेशर्स के पास एवरेज पैकेजेस, HR में हमने देखा एवरेज पैकेजेस इनिशियली काफ़ी कम होते हैं. तो ये ऐसे सेक्टर्स में आते हैं जहाँ पे इनिशियली पैकेज कम है. विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, यू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर प्लेसमेंट. तो आप रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर में कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं. कुछ प्रोफाइल्स के लिए 7.5-8 लाख, 10 लाख डिपेंडिंग अपॉन कौन सा है. सैलरीज अलग अलग, जॉब प्रोफाइल अलग अलग सैलरीज. एंड ड्रीम कंपनीज, अपोलो मेडिक्स, हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा कम पे करते हैं. लेट मी जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, साइमंस, फोर्टिस, राइट, भारत बायोटेक, जॉनसन जॉनसन, ये सारी कंपनीज हैं हायर करती हैं. ये स्टार्टअप्स हैं जो हायर करते हैं. दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.